बेटा तो हमारा बहुत भला है, बस बहू बेकार निकली। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस दमदार घरेलू कहानी को जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल प्रदान करेगी। लो माँ आम, 2 किलो बादामी और 3 किलो दशहरी और केसर पिस्ता कुल्फी। सविता जी खिलखिलाते हुए बोली, अच्छा किया बेटा जो ले आया। जा आम को पानी की बाल्टी में डाल दे और कुल्फी फ्रीजर में रख दे। दोनों माँ बेटे की बात सुनकर प्रीति रसोई से निकलकर बोली, यह क्या किया आपने? इतने सारे आम और ये कुल्फी क्यों लाए हो? अरे बहू, जीजी आ रही है, उन्हें क्या दाल रोटी सब्जी में ही टरकाओगी? तुम्हें नहीं पता उनका स्वागत अच्छे से नहीं किया तो दोबारा हमारे घर झांकने नहीं आएगी। प्रीति चिड़चिड़ाते हुए बोली, माँ जी आपकी गोल गोल बातें आप अपने पास ही रखिए, मैं सब समझती हूँ। अच्छा बहू, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो, जरा कम बोला करो। मेरे बेटे को तो मुझसे कोई समस्या नहीं, मेरे लिए हर चीज़ ला कर देता है। बस एक तुम ही हो जो मेरे हर खाने पर नज़र रखती हो। अपनी सास की बातें सुनकर प्रीति बड़बड़ाते हुए वापस रसोई में खाना बनाने चली गई। उसके पीछे सौरभ भी रसोई में पहुंचा और बोला, क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो? अरे आपको पता नहीं, सब परेशानियों का सामना तो मुझे करना पड़ता है। आप तो बस सामान ला कर रख देते हो और एक आदर्श संस्कारी बेटे बन जाते हो। सौरभ बोला, अरे बुआ जी के लिए मंगाया है तो मैं कैसे मना कर दूं? अब सौरभ ठहरा अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र, जो माँ कहती है वह ला कर दे देता है, मगर इसका परिणाम बेचारी बहू प्रीति को भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कैसे। सास सविता जी खाने पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तरह तरह के तेल मिर्च मसाले की सब्जी के साथ साथ उन्हें सलाद, दही, अचार, पापड़ और फल हमेशा चाहिए होते हैं। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें कई तरह की बीमारियां भी लग गई हैं। बीपी, शुगर हमेशा उनका बना रहता है। साथ में एसिडिटी, खांसी भी चलती रहती है और कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं। इसीलिए 68 की उम्र में कुछ परहेज करना भी जरूरी हो गया है। मगर वे हैं कि मानती ही नहीं और जब भी उन्हें मौका मिले छुपकर या फिर लड़ झगड़ कर कुछ भी खा लेती हैं। इतना ही नहीं, मंदिर जाने के बहाने वह हलवाई की दुकान पर जलेबी, गुलाब जामुन तो कभी समोसा, पकौड़ी, चटनी भी खा लिया करती हैं, जिसके नुकसान प्रीति को भुगतने पड़ते हैं। अब यह तो रही घर की बात। वे अपनी बहू को बदनाम करने के लिए आस पड़ोस में जाकर भी उन लोगों से खाना मांग कर खा लेती है, यह बोलकर कि बहू उन्हें कच्चा और उबला खाना खाने को देती है। फिर घर आकर एसिडिटी, खट्टी डकार की शिकायतें करती है, तरह तरह की दवाइयाँ खाती है। उनका मन इतने में भी नहीं भरता तो वे फोन पर रिश्तेदारों से यह बोलती हैं कि बहू पूरा दिन अपने में लगी रहती है, उनका कोई ध्यान नहीं रखती, खाने को भी ढंग से नहीं देती। बेटा तो हमारा बहुत भला है, लेकिन बहू बेकार निकली। तो जब जिसको मौका लगता बेचारी प्रीति को सुनाकर चला जाता कि तुमको शर्म आनी चाहिए, अपनी सास की सेवा करो तभी तो मेवा मिलेगी। ऐसा बोलकर सब अपने रास्ते चल देते, पर कभी भी किसी ने प्रीति का पक्ष सुनने और जानने की कोशिश नहीं की। सास के लिए सब कुछ करने के बाद भी उसका नाम बदनाम ही रहता। दोपहर तक शीला बुआ भी घर आ जाती है। कुछ बातचीत के बाद खाना खाने बैठी तो बुआ जी की थाली में दाल, मसाला, बैंगन सब्जी, रायता, अचार, पापड़, सलाद सब रखा हुआ था और सविता जी की थाली में दाल, रोटी, चावल, पापड़, सलाद। बस जिसे देखकर वह फिर भुनभुनाने लगी और बोली, देखा जीजी कैसी थाली देती है मुझे, कोई बाहर का आ जाए तो दिखावे के लिए 56 भोग बनाती है, पर मुझे नहीं देती। कहते हुए उनकी परोसी हुई थाली में से थोड़ा सा अचार और सब्जी खुद भी खा लेती है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, कहते हुए शीला बुआ थाली चट कर जाती है। अरे बहू, जरा आम तो काट कर लाओ बुआ जी के लिए, अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो, शांति से खाना खाने दो। और बुआ जी के लाए गए आम में से खुद भी आम खा लेती है। देखा जीजी आपने कैसे मेरे खाने पर नज़र गड़ा कर रखती है ये, कि कहीं गलती से मैं एक कोर भी ना खा लूँ। हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हो। घर में खाना खाने के बाद सब लोग आराम कर रहे थे, मगर सविता जी बरामदे में टहल रही थी क्योंकि उन्हें एसिडिटी बन रही थी। बहू से बोलकर इनो और दवाई ली। बहू बोली, देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अचार और सब्जी मत खाइए, अब हो रही है ना आपको परेशानी। अरे थोड़ा बहुत खाने से कुछ नहीं होता बहू, तुम तो मेरे पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ जाती हो। यह बोलकर सविता जी अपने कमरे में चली गई। फिर भी उन्हें बेचैनी बनी है।
शाम के खाने में भी परहेज का खाना खाने की बजाय मसाले वाला खाना खा लिया। ऊपर से बुआ जी के साथ बैठकर कुल्फी के लुत्फ भी उठाए। अगले दिन भी आम और मिठाइयाँ खाती रही। हर बार प्रीति उन्हें टोक रही थी, मगर वह बुआ से लगातार उसके बारे में बुरा भला बोले जा रही थी। प्रीति सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं बोली, बस बेचारी चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। 2 दिन बाद सुबह उठकर उन्हें खांसी होने लगी, जी घबराना और एसिडिटी बढ़ रही थी। उससे उन्हें उल्टियाँ हो गई और फिर प्रीति सारा दिन उनकी सेवा में लगी रही। कभी सीतोपलादी चूर्ण तो कभी शहद, कभी दवाइयाँ, कभी दलिया, सूप, यह सब बनाती रहती। घर के काम, बच्चों के साथ साथ सविता जी की सेवा उसे अलग से करनी पड़ रही थी। बुआ जी 6 दिनों में सविता जी की हर बात सुन रही थी और प्रीति की सारी परेशानियां और मुश्किलें भी देख रही थी। बुआ जी जिस दिन जाने की तैयारी कर रही थी, उस दिन सविता जी बड़े लाड से बोली, सौरभ लल्ला, अरे जा तो कल्लू हलवाई की दुकान से समोसा, कचौड़ी, तीखी मीठी चटनी, दही जलेबी सब लेकर आ जा। बुआ जी सौरभ को रोकते हुए बोली, रुको लल्ला, मुझे कुछ नहीं खाना। प्रीति बहू ने जो भी भाभी के लिए दलिया बनाया है वही लाकर दे दे, मैं वही खाऊंगी। अरे जीजी कैसी बातें करती हो आप, क्यों यह परहेजी दलिया खाओगे? आप तो बढ़िया समोसे के मजे लो ना भाभी ना, ऐसे मजे हमें न लेने जिससे हमारे साथ वालों की परेशानियां बढ़ जाए। और आपको तो आपकी बहू की तकलीफ दिखाई नहीं देती, पर उसे आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसलिए वह आपको रोका टोकी करती है खाने पीने में, मगर आप हैं उसी का नाम बदनाम किए जा रही हैं। उसके प्यार और परवाह को आप मायने नहीं दे रही हैं। मैं पिछले 6 दिन से देख रही हूँ, आप मनमर्जी करके मेरे नाम पर मनमर्जी खाना खाए जा रही हो, और फिर उसके परिणाम जो निकलते हैं उससे प्रीति को कितनी परेशानी हो रही है। 2 दिन आपको दस्त भी लगे। बेचारी प्रीति ने सारे कपड़े धोए, आपको बाथरूम तक लेकर गई। बेचारी बहू क्या नहीं करती आपके लिए। इन सब में बेटा तो भला बना दिया, उससे भी करवाओ ना ऐसी सेवा, मगर उससे नहीं करवाओगी। और आप अगर अपनी परवाह कर लें, उसकी बात मान लें, तो इतनी बड़ी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। लेकिन नहीं, आपने तो घर और बाहर दोनों जगह उसको बेकार बहू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो और मैंने देखा है, अपने लिए भी वह यह खिचड़ी दाल दलिया ही बनाकर खाती है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप अकेली ऐसा खाना खा रही हैं। फिर भी आपको उस बच्ची पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। अरे छोटे बच्चे हैं उसके, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसकी है। ऊपर से आप बच्चों से ज़्यादा उसे परेशान करती हैं। भाभी, अब आम इमली खाने के ज़माने गए। थोड़ा अपनी जीभ पर काबू रखोगी तो खुद की सेहत सही रख पाओगी। प्रीति को शीला बुआ से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वह उसका पक्ष लेंगी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अपनी ननंद की बातें सुनकर सविता जी बोली, जीजी आप सही कहती हैं, मैं भी कहाँ इस बुढ़ापे में बचपना कर बैठी हूँ। मुझे सच में अपनी चटोरी जुबान पर काबू रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि बेटा तो सब कुछ ला देता है, पर बहू को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा किया जीजी जो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो हमेशा प्रीति को भला बुरा ही कहती रहती। प्रीति बहू मुझे माफ़ कर देना। यह बोलकर सविता जी शर्मिंदा हो गई। प्रीति बोली, माँ जी माफ़ी मत मांगिए, बस अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सही कहा बहू तुमने, क्या हुआ अगर खाने में स्वाद नहीं, मगर सेहत तो भरपूर है। जीजी मेरी बहू कैरी की तरह खट्टी है तो पके आम की तरह मीठी भी है। आज से तुम जैसा कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ऐसा बोलकर सविता जी अपनी बहू के गले लग गई। साथियों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।